हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो NISM फेज 2 के बारे में है, जहां पे हम लोग समझेंगे कि हम कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए NISM के थ्रू एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एनरोल करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा NISM में। तो आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या NISM सर्टिफिकेशन के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये रहा NISM का फ्रंट पेज। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ये आपका NISM का होम पेज ओपन होगा। आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, थर्ड नंबर पे एनरोलमेंट का ऑप्शन रहता है। जैसे ही आप एनरोलमेंट में क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे अपना एग्जामिनेशन सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आप एनरोलमेंट में क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे एनरोल फॉर एग्जामिनेशन, व्यू शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन, माई एनरोलमेंट्स एक्सेट्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने आप को कोई एग्जाम के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनरोल फॉर एग्जामिनेशन ऑप्शन 1 पे क्लिक करना पड़ेगा। सामने जो सेक्शंस लिखे हुए हैं प्रोसेस फॉर एनरोलमेंट, वहां पे कहीं पे अभी आपको क्लिक नहीं करना है। साइड में जैसे ही आप एनरोलमेंट में क्लिक करेंगे आपके पास एग्जामिनेशन सिलेक्ट करने के ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि NISM सीरीज 1, 2, 3, 4 से लेके कौन से एग्जामिनेशन कौन से एग्जाम्स होते हैं। आपको क्या करना है, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है और आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सा एग्जाम के लिए अपियर करना है। जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पे NISM सीरीज 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लेवल 1 सिलेक्ट किया है। उसके बाद क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको ये एग्जाम इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। कुछ कुछ एग्जाम्स में हिंदी में भी एग्जाम्स देने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही आप प्रोसीड कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पेमेंट डिटेल एंटर करना पड़ेगा और आप किस जगह से एग्जाम देना चाहते हैं। अपनी एग्जामिनेशन सीट, अपनी एग्जामिनेशन सेंटर और सिटी को आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। और आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने हिसाब से अवेलेबल डेट्स जो है टू एंड फ्रॉम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये डेट्स जो है आप 30 डेज के गैप का भी आप देख सकते हैं या उससे ज्यादा का भी देख सकते हैं या उससे कम का भी देख सकते हैं, उसमें कोई भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद सब डिटेल्स फिल करने के बाद काइंडली प्रोसीड टू एग्जाम टाइम सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो भी अवेलेबल एग्जामिनेशंस रहेंगे, कितनी तारीख को किस डेट को आपको एग्जाम देना है, वो कौन सा दिन है, मंडे टू सैटरडे में से कौन सा दिन है और क्या टाइम स्लॉट है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, वो आपके सामने रहेगी, जिससे आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपना एक टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे ये डॉट पे क्लिक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स है उसको टिक करना है, जिससे आप अपना एग्जाम का टाइमिंग जो है और डेट जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। और फिर आपको एनरोल फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे एक बिलिंग डिटेल आपके सामने आएगी। टॉप पे जो GSTIN रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटो सिलेक्टेड रहेगी एज अनरजिस्टर्ड, तो आपको उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होगा क्या कि आपको सेम यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, बिलिंग एड्रेस के नीचे सेम एज प्रोफाइल एड्रेस पे जैसे ही आप टिक करते हैं तो आपने पहले जो आपने अपना प्रोफाइल बनाया था वहां जो आपने डिटेल्स डाली थी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपीयर हो जाएगा, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में मेक पेमेंट ऑप्शन रहेगा, जहां पे आपका एग्जामिनेशन नेम लिखा रहेगा, एग्जामिनेशन टेस्टिंग सेंटर लिखा रहेगा, कहाँ पे है आपका एग्जामिनेशन, सिटी कौन सी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपने कौन सी टाइम स्लॉट सिलेक्ट की है और आपकी क्या फीस रहेगी, वो सब
यहाँ मेक पेमेंट में लिखी रहेगी। अब जैसे नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आई एक्नॉलेज, एकदम बॉटम में एक छोटा बॉक्स है जिसको आपको टिक करना है, जहाँ पे लिखा है कि आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रेड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो वापस पीछे चली जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना डिटेल्स चेक करके आप एक्नॉलेजमेंट आई एक्नॉलेज वाले बॉक्स के यहाँ पे टिक कर सकते हैं एंड बुक अ सीट पे फिर आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप बुक अ सीट पे क्लिक करते हैं, आपको एक ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या आप श्योर हैं कि आपको वो सीट बुक करनी है। श्योर इन द सेंस कि क्या आपने अपना डेट, टाइम और एग्जामिनेशन सेंटर अगर सही सिलेक्ट किया है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे आपको आपकी ट्रांजैक्शन नंबर बताई जाती है। ये ट्रांजैक्शन नंबर जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, आपकी पेमेंट ऑप्शन आएगी। टॉप पे देखिए NISM परचेज की ऑप्शन लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में आपका रेफरेंस नंबर और कितना अमाउंट आपको पे करना है वो लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, या तो आपको कार्ड, नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना है, जैसे आपकी इच्छा हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना रहेगा, आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी कार्ड की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, एक बिल आपके सामने आता है जहाँ पे आपका जो अमाउंट है, जहाँ पे आपकी जो अमाउंट है वो लिखी रहेगी और कोई भी कन्वीनियंस फीस या टैक्सेस होंगे वो जोड़ के आपको फाइनल अमाउंट बता दी जाएगी। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं, अब आपको NISM सर्टिफिकेशन की तरफ से एक कंफर्मेशन मेल आएगा जहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि आपका एनरोलमेंट हुआ है कि नहीं। आपके पास NISM सर्टिफिकेशन की तरफ से एनरोलमेंट सक्सेसफुल का एक ईमेल आएगा जहाँ पे आपकी एग्जाम के रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन रहेगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट, और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है, वो भी नीचे मेंशन की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अपने साथ रखना है, फोटो, आइडेंटिटी अपनी साथ रखनी है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको NISM सर्टिफिकेशंस की तरफ से एक पेमेंट रिसिप्ट का भी मेल आता है जहाँ पे डिटेल मेंशन की रहेगी, आपका ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन होता है और आपने जिस तरह से पेमेंट किया है और उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल क्या है वो मेंशन की रहेगी। NISM सर्टिफिकेशन पेमेंट रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है, आप क्या कर सकते हैं, माई ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप रेफर कर सकते हैं अपना ट्रांजैक्शन का स्टेटस जानने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे NISM ट्रांजैक्शन नंबर दी गई है, ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ है, एग्जामिनेशन दिया हुआ है, लास्ट में स्टेटस जो है अनसक्सेसफुल दिया हुआ है। अगर कभी भी वो स्टेटस अनसक्सेसफुल दिखाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एनरोलमेंट प्रोसेस जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा। और जहां जहां सक्सेसफुल दिया गया है, वहां जहां सक्सेसफुल मेंशन किया गया है स्टेटस, वहां पे उसका मतलब होता है कि आपका पेमेंट और एग्जाम के लिए एनरोलमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि CPE आखिर होता क्या है और उसके लिए हम कैसे एनरोल कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होती है CPE अटेंड करने के लिए।